डियर जीएस एस्पायरेंट्स, अभी देखिए विनिमय तंत्र, व्यापारी संगठन एवं शहरीकरण। दक्षिण भारत का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि विनिमय तंत्र क्या था, व्यापारिक संगठन किस तरह के थे और शहरीकरण के क्षेत्र कौन कौन से थे और दक्षिण भारत में क्या किनका प्रसार कहाँ तक था। यहाँ देखिए बाजार केंद्र, व्यापार तंत्र और भ्रमणशील व्यापार के साथ आप देखिए क्षेत्रीय विकास में दक्कन कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटका जो साउथ का एरिया है भारत के क्षेत्र पर, कोंकण तट जो है आपका मालाबार तट, कोंकण तट जो गोवा के पास है, समुद्री तराई क्या महत्व रखती थी। आंध्र का क्षेत्र शामिल है, केरल और तमिल क्षेत्र। दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन कौन कौन से थे। दक्षिण भारत में बुनकर वस्त्र उत्पादन का किस तरह का विकास हुआ। तो दक्षिण भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। यहाँ बताया गया है कृषि बेस्ड, जिसमें विस्तार का आरंभिक चरण 6ठी-9वीं शताब्दी ईस्वी को आप चेक करें। 6ठी से 9वीं शताब्दी तक के टाइमिंग का यहाँ पर विवरण दिया गया है। यह भू अनुदान जो डोनेशन है प्रथा का परिणाम थी। एक बहुत ही सामंतवादी व्यवस्था है। भू अनुदान जो भूमि का अनुदान में दिया जाना यानी कृषि की प्रधानता को बताता है, जिसमें एकीकरण की दो शक्तियों के रूप में ब्रह्मदेव और मंदिर ही ग्रामीण संगठन के केंद्र बिंदु थे। यानी आप इतिहास में अगर ब्रह्मदेव और मंदिर संगठनों को पढ़ेंगे तो यह जानकारी आपको 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंतर्गत ही देखा जाएगा। साथ ही विनिमय स्थलों की आवश्यकता, वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी ने कुछ ब्रह्मदेवों और मंदिर केंद्रों को अपनी आर्थिक भूमिका का विस्तार करने की ओर प्रवृत्त किया। तो कहीं न कहीं से आप यहाँ देखिए कि मंदिरों का शहर बोला जाता है साउथ को। तो उस समय ब्रह्मदेव का समय बताया जा सकता है 6ठी से 9वीं शताब्दी, और ब्रह्मदेव मंदिर संगठन और भू अनुदान व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहा करते थे, जिसके वजह से मंदिर का आप संख्या देखेंगे साउथ में तो आपको ज़्यादा मिलेगा। मदुरई जो है मंदिरों का शहर के नाम से भी फेमस है। राजनीति एवं प्रशासनिक केंद्र भी शहरी गतिविधियों के केंद्र थे। शहरीकरण में विधि व्यवस्था को ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था बना के रखना पड़ता है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए मुद्रा धन के प्रयोगकर्ता के रूप में विभिन्न वर्गों, जाति, समुदायों को आकृष्ट करते थे। जैसे यह सिक्के राज्य द्वारा जारी किए जाते थे और संभवतः व्यापार श्रेणियों द्वारा भी, हालांकि श्रेणियों द्वारा जारी मुद्रा के अभिलेखों में स्पष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। दक्षिण भारतीय क्षेत्र के लिए यह द्वितीय शहरीकरण था। शहरीकरण का दौर हमारा संबंध है भिन्न स्वरूप लिए था। यहाँ एक स्वतः विकसित प्रक्रिया स्यू जेनरिस थी जो 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच थी। प्रारंभिक मध्यकालीन आपका भारत जो है के प्रथम चरण में प्रकट हुई कृषि व्यवस्था के विकास का परिणाम थी। अब यह प्रक्रिया संपूर्ण प्रायद्वीप में व्याप्त थी। दक्षिण भारत क्षेत्रों में एकरूपता नहीं थी। दक्कन अर्थात कर्नाटक, दक्कन का पठार और कर्नाटक सटा हुआ, आप देखिएगा दक्कनी एरिया, डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। आंध्र क्षेत्र में कृषि संगठन के रूप में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे। कृषि विस्तार संगठन हेतु भू अनुदान व्यवस्था सर्वव्याप्त संस्थागत साधन थी। भू अनुदान ब्रह्मदेव और मंदिर व्यवस्था आर्थिक गतिविधि के मुख्य केंद्र थे। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में जो मौखिक उसका नदी घाटी का मुख्य क्षेत्र, जो उसका जहाँ से वह आपका जो एंडिंग होता है वह डेल्टा क्षेत्र, नदी घाटियों के अंदरूनी हिस्सों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इन क्षेत्रों में विस्तृत मैदानी क्षेत्रों का अभाव था। कृषि कार्यकलाप डेल्टा के क्षेत्रों में अधिक गहन थे, जबकि पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में बृहत्तर भाग प्रधानतः चारागाही अथवा कृषि चारागाही तथा आखेटक कार्यकलापों पर निर्भर थे। यानी कि कृषि व्यवस्था है तो चारागाही है, कृषि आपका चारागाही व्यवस्था है, आखेटक है। तो यह व्यवस्था 6ठी से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आपका विनिमय तंत्र, व्यापारिक संगठन और शहरीकरण और दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों का विकास इस चैप्टर में बताया गया है। अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।